स्वामी जी को बता दें। दूसरा उसी पार्ट में कंटिन्यूटी में जो अपने जिले के संयोजक हैं, सह संयोजक हैं, 2 चरण की कार्य योजना हम बना रहे हैं, तो उसमें हमारी भूमिका है। तो वो भी आप अपने को बैग में जो डायरी है उसका एक पेज फाड़ करके उस पर लिख करके धन मन धन जीवन से, धन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से, अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नति से। समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना, सेवा है आराधना, सेवा है आराधना, सेवा है साधना, सहकारिता की साधना। सहकारिता भारत माता के वैभव हित, भारत माता के वैभव हित, सहकारिता की साधना, सहकारिता की साधना। भारत माता की। सभी एक साथ राष्ट्र गीत के लिए तैयार होंगे। सीधे बिल्कुल शुरू कर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सहकारिता कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सहकार अपने प्रस्थान करें अपने अपने हॉल हॉल के में, लिए। और सभी जिनका आप किसी का पंजन बाकी भारत माता की वंदे। कुछ ही क्षणों के अंदर नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं आपके सामने एक संगीत का गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप मेरे साथ गुनगुनाइए। चलो सुपंथ पर बड़े चलो, युग के साथ इनके तुम कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। भूल कर कि मुख से जाति पंथ की बात हो, जो गीत में मजा नहीं आ रहा है, जो गीत की लय होती है वो आप लोग तो बोलेंगे ऐसा लग रहा है। चलो संगठन करे चलो, सुखंड पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, सब सहे चलो। कष्ट जो मिलेंगे सब सुना के सब सहे चलो। वक्ता हमारे बीच में मुख्य अतिथि हमारे माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब अपने को उद्बोधन देंगे। तो ऐसे में जो भी चर्चा से संबंधित जो चीजें हैं उसके अंदर अपने को सुझाव लेना है कि आप लोग जो जनप्रति यहाँ उपस्थित हैं वो किस तरीके से एक बार सुझाव का
वर्क करते हैं, क्या सुझाव होने चाहिए, क्या सुझाव नहीं होने चाहिए। जब तक ये बात मैंने इसलिए कही कि आप जब तक मनन कर ले अपनी बात को, क्या आपको ऐसे कौन से आप चर्चा कि हमारे बीच पधारे थे राष्ट्रीय महामंत्री, और हमको एक सौभाग्य मिला दिल्ली में, जयपुर में, कि सहकारिता मंत्रालय पृथक बनने के बाद अमित शाह जी हमारे बीच पधारे और हम सबको संबोधित किया। सबके संबोधन और मार्गदर्शन के कारण से आज इस बात की खुशी है कि राजस्थान के विभिन्न जिलों से हमारे सहकारिता क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि बंधु बहन यहाँ पधारे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि वन वे ट्रैफिक की आज बैठक नहीं है और इसमें आपकी सहभागिता, भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि आपकी सहभागिता और सहभागिता के साथ साथ आपका सहकार और आपका सानिध्य हम उस रोड मैप को बनाने जा रहे हैं आगामी 5 माह के लिए 2 चरण में, जिनके कारण से हमको अपनी संग्रात्मक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक भूमिका को पूर्ण करना है और इसी विषय पर हम सबका मार्गदर्शन भी प्राप्त करने वाला है। मुझे खुशी है कि हमारे दोनों यशस्वी नेताओं ने सहकारिता की इस बैठक के लिए 5 घंटे 4 घंटे का समय तय करके किसी अन्य और कोई विषय नहीं, केवल और केवल इसी विषय पर चर्चा हो, इस निमित्त जो आपने समय दिया, मैं आप सबकी ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उपस्थिति है आदरणीय चंद्रशेखर भाई साहब से एक संक्षिप्त सा विवरण इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज 3 बार हमने प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर उदयपुर में किया, नाथद्वारा में किया और राजस्थान के 8 जिलों में हमने अलग अलग प्रदेश की कार्य समितियां भी आई थी। मैं इस अवसर पर 2 विविधों का भी स्मरण करूंगा कि जब मैं प्रारंभिक दौर में सहकारिता के युवा मोर्चा में शिविर लगाता था तो मैंने ऐसे ही कई निवेदन किए, तो मुझे हर हफ्ता ये कहता था कि अभी युवा मोर्चा काम करो। मैं कहता था कि अभी हमारे काम जनप्रतिनिधि में सबसे सुगम माध्यम और सहज या उपलब्ध वो कोऑपरेटिव है, बस एक हमारी मेवाड़ी में कहता है कि बेटा देना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। और आज खुशी है कि बहुत से अनेक जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने हमारे प्रदेश से भेजे हुए पत्र के आधार पर फार्म भरे, चुनाव लड़े और वहाँ की संस्थाओं के अध्यक्ष बने। उपस्थिति बहुत मुश्किल से 30-35% प्रदेश में रहती है और जब जिला संयोजक की बैठक करता हूँ मैं शायद 3 बार आपसे निवेदन करता हूँ, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि 35-40% से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस पर विचार करें। इसकी तकनीक की टोली में एक सदस्यता का अभियान जो इसमें मोटिवेशन कर सके, गाइडलाइन दे सके, आंदोलनात्मक और सबसे बड़ी चीज है क्योंकि हमारा प्रशिक्षण जो शिविर है वो प्रशिक्षण शिविर हमारे मूलभूत जो 2-4 विषय हैं वो तो रहने वाले हैं, परंतु संस्था के नियम, उपनियम, उद्देश्य और कैसे हम इसके सहकारिता के इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं कह सकता हूं अगर मैं एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का अगर अध्यक्ष हूं तो राष्ट्र स्तर की प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति से संबंधित संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं, चेयरमैन बन सकता हूं। ये एकमात्र टीम है। वैसा राजस्थान सहकारिता अधिनियम जो है उसकी पालना प्रॉपर नहीं हो पा रही। 2011 से अभी तक चुनाव नहीं हुए। उस अधिनियम के तहत 5 साल में प्रत्येक समिति का चुनाव होना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, उसके बारे में भी अपने को हर एक इकाई को विचार करना चाहिए कि उनकी कार्य में भी अपन भाग लें। जैसे कि 11 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो कि केंद्र द्वारा जो भारतीय कानून है उसको अडॉप्ट किया है उन्होंने। दूसरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो है जिनका 1 से ज़्यादा प्रदेशों में भाग ले रही हैं, उनकी कार्य प्रणाली उनमें सब में है, लेकिन और जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है तो जो 11 सोसाइटीज है उसमें एक ट्राइफेड है जिसका मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। दूसरी इफ्को सहकारिता मंत्रालय उस तक अपनी सारी बातें पहुँच सके, और ट्राइफेड में भी जैसे यहाँ पे 2 हमने छोटे मेले करवाए थे तो उसमें ठीक पर्याप्त मात्रा में भाग नहीं लिया था। इस तरह से आगे जो भी ये जो मेले होते हैं उसमें भाग लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, ऐसा मेरा निवेदन है। बहुत ही सुंदर सुझाव। ट्राइफेड के पूर्व अध्यक्ष रहे भाई साहब, MLA रहे, और ऐसे में अब मैं आमंत्रित करूंगा अपने आप ही जो पर्ची आ रही है ओम जी मेहता, संयोजक कोटा देहात।
एक बार हाथ खड़ा कर देंगे, आप पर्ची की जरूरत नहीं है तो फिर आगे, ठीक है। अभी मेंशन रजिस्ट्रियों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा सुझाव है कि आज हम राजस्थान में सरकार हमारी नहीं है, किंतु केंद्र में हमारी सरकार है। और जैसे रमेश जी जो ट्राइफेड के जो चेयरमैन है, पूर्व चेयरमैन बता रहे थे, 12 ऐसी केंद्रीय सोसाइटियाँ हैं जिनमें अभी कांग्रेस का कब्जा है। मैं को और ट्राइफेड में पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जहाँ भी कांग्रेसी जो बैठे हुए हैं, तुरंत मेरा आग्रह है तो ऊपर ये बात पहुँचाई जाए केवल उनको कांग्रेसों को तुरंत वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि जब भी सरकार बदलती है तो कांग्रेस के जो पदाधिकारी बैठे हैं उनको तुरंत हटा देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि एक तो ये सबसे पहला कार्य किया जाए, क्योंकि इफको का जो चेयरमैन है इतना बड़ा चेयरमैन होता है, इतने बड़े व्हाइट हाउस होते हैं, क्योंकि मैं इफको का डायरेक्टर रहा था कोटा, बूंदी और सभा माधुपुर का। उस समय हमारी स्थिति ये थी कि जब चुनाव आए उस समय मैंने पूछा प्रदेश अध्यक्ष से लेकर ऊपर तक साहब और किसको जाना है, बहुत से सालों को याद है, बोला हमारा तो कोई कैंडिडेट ही नहीं। मैंने कहा ऊपर पूछा कि किसको जाना है, हमारा कोई कैंडिडेट ही नहीं। तो बहुत सी ऐसी अनअप्रोचेबल सोसाइटियाँ हैं जिनमें पहुँच नहीं पा रहे, हमारी कल्पना से बाहर है। और मैं कह सकता हूँ कोऑपरेटिव में हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंत। बीजेपी सरकार में किसानों को अधिकतम 1,50,000 करोड़ मिलता है, जो होता है कम से कम 500 करोड़ से ज़्यादा से ऊपर पैसा है। दूसरा मेरा निवेदन है कि जिला स्तर पर मूल संगठन की किसी भी बैठ को हम अपेक्षित है ना, जिला स्तर पे है और ना मंडल स्तर पे, कहीं भी हमको सूचना नहीं मिलती, कहीं भी हमको बुलाया गया है। इसलिए मेरा निवेदन गई है, ये जो हिस्सा राशि बढ़ाई गई है ये बहुत ज़्यादा है। एक सदस्य बनता है उसको 500 रुपये की हिस्सा राशि आवश्यक है, तो ये 500 रुपया की हिस्सा राशि देकर के क्यों कोई सदस्य बनेगा? ऐसी क्या विशेष बात होगी? सारे तो सहकारिता को समझते नहीं हैं, सारे सहकारिता को जानते नहीं हैं, साधारण व्यक्ति है वो उसे जुड़ नहीं पाता। हो चुकी है तो सहकारिता के विस्तार में काफ़ी संख्या है। सम्मानित मंच जसकरण सिंह सराफ, जिला संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ श्री गंगानगर। ये सहकारिता प्रकोष्ठ सहकारिता से जुड़े सब लोगों ने सुझाव दे दिया समितियों के बारे में। मेरा एक छोटा सा सुझाव है, इस संगठन के माध्यम से, सहकारिता प्रकोष्ठ के माध्यम से हमने अपनी पार्टी को भी मजबूत करना है। मेरे जो मन का विचार और सुझाव है, तो मेरा ये निवेदन है, आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब बैठे हैं, मदन जी दिलावर जी बैठे हैं, मंत्री भी रहे हुए हैं, भाई साहब बैठे हैं हमारे प्रदेश के संयोजक, तो इसके अंदर सरकार का डायरेक्ट प्रभाव रहता है। मैं बहुत संक्षेप में मेरी बात रखूंगा कि कोऑपरेटिव के अंदर परिवर्तन करना एक्ट में या जो भी है, ये सरकार जिनकी होती है और आरसीएस इसका एक शक्ति बाण होता है। आ रही है हमारे भी 2024 में सरकार आई, उसमें ये एक्ट वगैरह वगैरह सब हम उसको कर सकते हैं। मैं 25 साल से कोऑपरेटिव हूँ, मैं जीएसएस का अध्यक्ष रहा, मैं दूध उत्पादक सहकारी समिति का अध्यक्ष रहा। सहकारी समिति प्राइमरी, मिडल और सेकेंडरी होती है, इनके अलग उज्ज्वला गैस, गरीब को मकान, ये सब वर्ग को नीचे वर्ग को मिलता है, पर जो पशुपालन करता है वो मध्य वर्ग करता है, उसको किसी तरह की राहत नहीं है, अभी घाटे का सौदा है। चंद्रशेखर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि गाय को अपन माता मानते हैं और गाय माता के नाम पर अगर केंद्र सरकार से ऐसी कोई योजना बने कि किसान को प्रत्येक गाय के हिसाब से पर घर उसका कुछ ऐसा हिस्सा मिले जिससे उसको मदद मिले। आज के समय में पशु का चारा और दूध बराबर रेट में बिक रहा है, फिर भी किसान इतनी हिम्मत कर पशु को पाल रहा है। और हमारे कार्यकर्ता दुर्व्यवहार करते हैं, उसके पहले हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसके कारण से कई बार हमारे बनाए हुए सदस्य भी हमसे पाला बदल लेते हैं। इसके कारण हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ तो धीरे धीरे हमारे कार्यकर्ता और पार्टी इस पर विशेष ध्यान दे रही है और इसीलिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज के इस बैठक में उपस्थित हमारे प्रदेश के संयोजक
और जिन्होंने बहुत अच्छी कार्य योजना बनाई है। और मैं तो कहूँगा कि ये कार्य समिति वास्तव में कार्य योजना बैठी है। और हम कोई भी योजना लंबे समय तक का विचार करते हैं। मैं दिल्ली बात कर रहा था तो मुझे हमारे केंद्रीय अधिकारी ने कहा सहकारिता की बैठक राजस्थान में। हमने कहा सहकारिता की बैठक ही नहीं है, सहकारिता का लंबे समय से काम यहाँ कार्यकर्ताओं ने किया है। उसको संकलित और उसको व्यवस्थित करके एक सुदृढ़ सहकारिता की रचना, ये ऐसा लगता है सहकारिता प्रकोष्ठ खड़ा करेगा और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के काम का आधार राजस्थान के अंदर सहकारिता बनेगा। मुझे लगता है कि ऐसे प्रदेश संयोजक श्रीमान प्रमोद सामर जी जो पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता जिन्होंने जनसंघ के आपातकाल के समय, उस आपातकाल के समय काम किया और जनसंघ के कार्यकर्ता के नाते काम किया और जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है। ठीक है, वीडियो की सभी लोग आंदोलन करोगे जाकर के और आप कहोगे इस कंपनी को दूध नहीं देना है, जब तक आप उसका विकल्प नहीं दोगे तब तक आपका आंदोलन सफल नहीं होगा। और हमको पता है कि खेड़ा जिले के अंदर सरदार पटेल ने त्रिभुवन भाई को एक दूध बेचने की व्यवस्था, उन्होंने कहा कि नहीं करोगे, तब एक ग्राम दूध उत्पादक समिति का एक पंजीकरण हुआ उस समय 1946 में। और उस पहली समिति जो बनी उसमें केवल 80 किसान जुड़े। आप कल्पना करिए, अमूल आज के दिन उसका 2020-21 में 53,000 करोड़ 53,000 करोड़ का टर्नओवर है और आज 80 किसान उस समय उसमें जुड़े थे। आज 30 मिलियन दूध का प्रबंधन वो संस्थान करता है और 36 लाख किसान उसमें जुड़े हुए हैं। ये मॉडल हमने खड़े करने होंगे। और इंडिया 2020 विजिट फॉर न्यू मिलेनियम में डॉक्टर कलाम ने कहा कि 29,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने वाले व्यक्ति का पहला कदम 29 इंच का ही होता है। वो छोटा छोटा काम करता है, वही आगे बढ़ता है। एक दूसरा उदाहरण प्रधानमंत्री जी देते हैं, अटल जी देते थे लिज्जत पापड़ का। और लिज्जत पापड़ के अंदर उन्होंने कहा कि एक गुजराती महिला जसवंती बेन ने 80 बहनों को साथ लेकर एक पापड़ बनाने की शुरुआत की थी। आप कल्पना करिए कि आज वो 80 करोड़ का वो लिज्जत पापड़ की कंपनी वो निर्यात करती है, वो सोसाइटी निर्यात करती है 80 करोड़ का। और 45,000 महिलाएं वो लिज्जत के कोऑपरेटिव आंदोलन से जुड़ गई है। अमूल एक सोसाइटी नहीं बनी, लिज्जत केवल एक सोसाइटी नहीं रह गई है। कोई भी संस्था भविष्य के लिए एक जन क्रांति का, जन सहयोग का, जन स्वाभिमान का और जन स्वावलंबन का आंदोलन बने, तो आंदोलन बनाने के लिए सहकारिता है। इस सहकारिता के भाव को अगर हम समझ गए तो आज अमूल और लिज्जत इतने नहीं है। मुझे ध्यान है, मैं वाराणसी में था और अचानक मोदी जी का एक बार फोन आया, उन्होंने कहा कि मछली के किसान की लगता है गलत मोदी जी को किसी ने कह दिया है। मैंने पता कराया और पता चला कि गांव के अंदर भी छोटा तालाब करके एक छोटी सोसाइटी बना करके भी मछली उत्पादन का काम करते हैं। देश में 33% लोगों का मुख्य भोजन मछली है, चावल है। 130 करोड़ का पेट भरना है तो वो भी आवश्यक है। और इसलिए उस समय जब मछली के किसान कुछ नौजवानों को प्रशिक्षण के लिए हमने एक विमान से हैदराबाद भेजा, लौट कर वो आए। एक इतना बड़ा मूवमेंट से मैंने खड़ा कर दिया। किसानों की आय दोगुनी करना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा। पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने कहा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हम कर रहे हैं।
प्रदेश के महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी जब से हमारे प्रदेश में आए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा देने का, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कैसे हो और संपर्क के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं का निर्माण कैसे करें। सहकारिता के विषय में जब से आप राजस्थान आए तब से आपका ये सोच है और लगातार लगे हुए हैं। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से, विभिन्न समितियों के अध्यक्ष, बैंकों के अध्यक्ष, डेयरी के अध्यक्ष, सबसे संपर्क में लेकर आज धीरे धीरे एक ऐसा संगठन सुचारू रूप से आज प्रारंभ हुआ है और आपके प्रदेश के संयोजक जो लंबे समय से सहकारिता का अनुभव और उनके सहकारिता विषय में हर तरह के नियम, कानून, व्यवस्था को लेकर सदैव संघर्ष करते रहे और उनके नेतृत्व में आज इस संगठन का जो गठन और आज उसकी बैठक, उसका स्वरूप और राजस्थान भर से जो कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, मैं करीब करीब यहाँ से सबको जानता हूँ। प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, जहाँ कर्म से भाग्य बदल दे, समनिष्ठा कल्याणी है। पूर्व चेयरमैन साथियों, पहले सत्र में बहुत से लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया का मैं मंच और आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमको निरंतर प्रेरणा भी दी और मार्गदर्शन भी दिया। आज ऐसे यशस्वी संगठन के शिल्पकार आदरणीय हनुमान जी ने हमारा किसान सहकारिता का जो सेतु बना, अब बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से होने वाली है। ऐसे सहकारिता के क्षेत्र के राजस्थान के वो सब योद्धा जिन्होंने आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की इस भूमि पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के विचार को सहकारिता आंदोलन से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी उदात्त भावना के जरिए धरातल पर पहुंचाने के संकल्प के साथ आज एक व्यवस्थित कार्य योजना की शुरुआत की है। मैं इस काम में, इस आयोजन के लिए सबसे पहले हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक भाई प्रमोद सामर जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। प्रबोधन आपको दिया। मेरे साथ थे सहयोगी हमारे महामंत्री आदरणीय मदन दिलावर जी, जो खुद इस महकमे के मंत्री रहे हैं, हमारे भाई सुनील कुमावत जी प्रकोष्ठ के सह संयोजक। प्रमोद जी को सहूलियत थी, मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि मेवाड़ में एक कार्यक्रम हो गया पर दूसरे कार्यक्रम की गुदड़ी भी चंद्रभान जी पर डाल दी और इनको सहूलियत है कि सावड़िया जी में सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है।
लेकिन फिर भी अच्छी जगह अच्छे विचार आएंगे। तो ऐसे चंद्रभान जी ने इनका आप सब लोगों को आतिथ्य का आमंत्रण दिया है। तो मोदी जी के श्रीमुख से जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सहकार के उस मंत्र के साथ यदि मोदी जी का ये स्लोगन जोड़ें, तो मुझे लगता है कि सहकार और सहकारिता ये पूरा हो जाता है। दुनिया की 30 लाख सहकारी समितियों में 8.5 लाख सहकारी समितियां भारत में हैं। 91% गांव से इसका ताल्लुक है। कोई न कोई गांव में कोई न कोई समिति काम करती है। मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है कि सहकारिता ये कहीं से आयातित विचार नहीं, ये भारत के ग्राम स्वराज्य का, स्वावलंबन का, स्वाभिमान का, आत्मनिर्भरता का, भारत की मिट्टी का ही विचार है। दुनिया के देश लोकतंत्र के बारे में विचारों को आयात करते थे। लोग कहते थे कि हमने अपने संविधान को किसी दूसरे देश से इंपोर्ट किया है, लेकिन वो भूल जाते कि गणतंत्र, गणराज्य ये भारत की परंपरा में ही थे सनातन वर्षों से। सहकारिता का विचार भी लगभग वैसा ही है। मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है कि जिसमें लाभ हानि का विचार नहीं होता था, लेकिन एक दूसरे के परस्पर सहयोग के लिए काम किया जाता था। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि घर में जब आटा खत्म हो जाता था तो मेरी माँ निसंकोच अपना बर्तन लेके पड़ोसी के घर से आटा ले आती थी। दूध खत्म हो जाता था तो पड़ोसी से दूध ले लेते थे। चाय पत्ती और चीनी खत्म हो जाती थी, अक्सर खत्म होती थी, ये पड़ोसी से लेते थे। यानी रोजमर्रा से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक सहकारिता आज भी भारत के गांव-गांव की, बस्ती-बस्ती की और नगर-नगर की प्राण तत्व है, जिसके कारण भारत की जो गांव की तरक्की है उस पर निर्भर करती है। लेकिन मैं यहां धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, कि जिन्होंने इस देश में सहकारिता का एक अलग मंत्रालय बनाकर ये साबित कर दिया कि सहकारिता की भारत के दुनिया की आर्थिक तरक्की में शरीक होने के लिए सबसे बड़ी ताकत बनेगा सहकारिता मंत्रालय। और ये तय बात है कि दुनिया में विकास के जितने मॉडल हैं उसमें सबसे यशस्वी और सफल कोई मॉडल है तो मोदी मॉडल है। और मैं तो गुजरात कभी गया नहीं था, सुनता था कि गुजरात का विकास मॉडल, तो गुजरात ने ये करके दिखाया है। क्योंकि एक तो उस धरती ने, जैसे हमारी धरती ने महाराणा प्रताप को जन्म दिया, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जन्म दिया, इसी धरती ने महाराजा सूरजमल को जन्म दिया, इसी धरती ने वीर तेजाजी महाराज को जन्म दिया, इसी धरती ने मीराबाई को जन्म दिया। तो गुजरात की धरती ने बापू के बाद सरदार पटेल जैसे ऐसे लौह पुरुष को जन्म दिया कि जिन्होंने केवल देश को एक रखने के एकीकरण का काम तो किया ही किया, लेकिन सहकारिता आंदोलन को देश में प्रवर्तन करने का किसी को श्रेय है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को है। और इसलिए जब सहकारिता का जिक्र करते हैं तो एकदम से जेहन में या सामने नजर आता है अमूल। आज छोटे से जगह से शुरू हुआ, छोटे से प्रयासों से शुरू हुआ अमूल, वो 53,000 करोड़ के वित्तीय बजट के साथ सहकारिता का सबसे बड़ा संस्थान बनकर खड़ा हो जाता है। क्रेप्को के बारे में आप सुनते ही हैं। लोकतंत्र की अक्षुण्णता की, मजबूती की, ताकत की और धमक का एक संकेत है। और इसमें जो पार्षद होंगे वो तो खुश हो जाएंगे।
कि नगर पंचायत के पार्षद से द्रौपदी जी ने जीवन शुरू किया और राष्ट्रपति के मुकाम तक पहुंची हैं, तो कोई पार्षद बहनों और भाइयों को खुश होने के लिए पूरा अवसर है कि राष्ट्रपति पद तक के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। इसलिए सहकारिता के आंदोलन को कमजोर मत समझिए। जो लोकसभा के स्पीकर हैं श्रीमान ओम बिरला जी, उन्होंने राजनीति की शुरुआत और लंबे समय तक सहकारिता के आंदोलन से जुड़कर उसमें काम किया था और आज वो लोकसभा के स्पीकर हैं। तो यहाँ जिन्होंने सहकारिता में काम कर रहे हो, आपके लिए भी लोकसभा के दरवाजे भी इस नाते खुले हुए। थोड़ा और जोर लगाओगे तो कहीं ना कहीं गवर्नर वगैरह कुछ चांस बन सकते हैं। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, दुनिया उम्मीद पर कायम है। लेकिन मित्रों, में आ रहा था मेरे साथ एक अधिकारी चर्चा करते हुए, उन्होंने कहा कि राजस्थान में संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन राजस्थान की संभावनाओं को धक्का लगता है कि जब बार बार सरकार बदलती है, आपकी नीतियां अच्छी होती हैं, आपके कार्यक्रम अच्छे होते हैं, क्रियान्विति अच्छी होती है, लेकिन 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, तो जो आने वाली सरकार है वो टाइटल बदल देती है, नीतियां बदल देती है, उसको विलंबित कर देती है, तो राजस्थान की जनता को तकलीफ होती है। मित्रों, मैं आपके ताकत के बूते पर और आपके भरोसे और विश्वास के आधार पर कह सकता हूं, केंद्रीय नेतृत्व को मैं ये निवेदन कर सकता हूं कि हम 2023 में भी काबिज होंगे और अनंत काल तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अजय और अभय बनेगी और हम लोक कल्याण का काम पंचायती राज के जरिए, निकाय के जरिए और सहकारिता आंदोलन के जरिए हमेशा के लंबे समय तक लोक कल्याण का काम करेंगे। आप सब लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना और आज इस पूरी कार्यशाला में द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।